सार्थक शख्सियत देखने वाले सभी दर्शकों को खुशबू खान का सलाम। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, भूतपूर्व कस्टम ऑफिसर, लेखिका, शायरा, समाज सेविका निगहत खान जी से। निगहत खान लोधी जी का जन्म 15 अगस्त 1954 को लखनऊ में हुआ था। उनके पिता असगर यार खान लोधी घराने के एक प्रतिष्ठित शख्सियत थे और आज निगहत खान लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की एक जानी मानी शख्सियत है। निगहत जी ने अपने जीवन में जो भी किया पूरी शिद्दत के साथ किया। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही ये फैसला कर लिया था कि उन्हें खिलाड़ी बनना है और अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर वह बनी भी। फिर चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, सॉफ्टबॉल, हैंडबॉल या बैडमिंटन हो, खेल के हर विभाग में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। यहाँ उल्लेखनीय है कि तब हमारे समाज में खेलकूद को इतना महत्व नहीं दिया जाता था और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम खेलकूद में बहुत पीछे थे और महिला खेल में तो लगभग ना के बराबर। उस दौर में निगहत जी न सिर्फ अपने प्रदेश का नेतृत्व कर रही थी बल्कि कई मौकों पर उन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व भी किया और उसी का उन्हें सम्मान यह मिला कि बहुत जल्दी ही खेल कूद में प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों के दम पर उन्हें कस्टम विभाग में एक अच्छे पद पर नौकरी मिल गई। अब वे एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से एक जिम्मेदार कस्टम ऑफिसर बन चुकी थी। यहाँ भी उन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर अपने विभाग में अच्छी पहचान बनाई और उन्हें अपने ड्यूटी के लिए कई बार अच्छे प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया। बचपन से ही समाज सेवी के रूप में काम करने वाली निगहत जी ने आज रिटायरमेंट के बाद अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया है। एक अच्छी लेखिका होने के साथ साथ उन्हें अच्छा साहित्य पढ़ने का भी शौक है। मजबूत व्यक्तित्व की मिसाल निगहत खान जी का संपूर्ण जीवन साहस, प्रतिभा एवं सम्मान का एक जीता जागता उदाहरण है। शायद यही वजह है कि लोग उन्हें आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। जिस दौर में आपके समाज में और हिंदू समाज में औरतों का बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था, आपने अपने मुल्क की सरहदों को लांघकर मुल्क का नाम रोशन किया। आपको कितनी मुश्किलें आई होंगी? मसला ये है, देखिए ज़िंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें होती हैं आदमी की, लेकिन अब उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए और आपको ये सोचना है कि हमें ये करना है। जो लोग ये सोच लेते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी उसके हों, तो वो अगर ये सोच लें कि हमें ये करना है तो वो कर लेते हैं। ज़िंदगी ये सोचते हैं अरे छोड़ो नहीं हो पाएगा ये, तो वो ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। हालांकि हमारे यहाँ बहुत पर्दा था, हम भी बुर्का ओढ़ते थे हाई स्कूल तक। फिर हमने अम्मा से अब्बा से थोड़ा खिलाफत करके बुर्का उतारा। भाई हमारे जो थे अतर खान, वो क्रिकेटर थे, हम उनसे खुशामद करते थे, हाथ पैर जोड़ते थे, भाई आप खेलने जा रहे हैं तो हमको भी ले चलिए आप खिलाने के लिए। हमें दिल करता है कि हम स्पोर्ट्स में बने, लेकिन वो कहते थे नहीं अब्बा बहुत गुस्से वाले, मारेंगे बहुत और ख़ानदान वाले कहेंगे कि तुम खिलाड़ी हो गई हो, लड़कियों के साथ जाओगी, लड़कों के साथ जाओगी, आवारा हो जाओगी, बदमाश हो जाओगी, पता नहीं क्या क्या हो जाओगे। रिश्तेदारों ने बहुत परेशान किया, लेकिन हमारे परिवार वालों ने हमारा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा तुम किसी की कोई बात मत मानो, मगर एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम घर से बाहर निकल रही हो अगर, तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम घर की इज़्ज़त का ख्याल रखना। अगर तुम घर की इज़्ज़त का ख्याल ना रख के कोई और गलत काम करोगी तो हम इसकी इजाज़त तुम्हें नहीं देंगे। लेकिन हमारे रिश्तेदारों ने बहुत तंग किया, बहुत परेशानियाँ दी, बड़े तूफ़ान आए, आंधियाँ आई, लेकिन हम माने नहीं। हम एडमेंट हो गए कि हमको कुछ करना है। दो चीज़ें हमने सोची थी ज़िंदगी में अपनी, कि या तो वर्दी पहनेंगे और या तो खिलाड़ी बनेंगे। और अल्लाह ने दोनों जो चीज़ें हमने सोची थी, उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि वर्दी भी मिल गई हमको और खिलाड़ी भी बन गए। इस दौर में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसकी प्रेरणा कब और कहाँ से मिली आपको? देखिए प्रेरणा ऐसा है कि जब हम स्पोर्ट्स में देखते थे, कभी टीवी पे, ज़्यादातर टीवी स्पोर्ट्स में ही देखते थे, और जो अखबार पढ़ते थे वो अखबार हम हमेशा स्पोर्ट्स के पढ़ते थे, आखिरी पन्ना। तो वो जब पढ़ते थे उसमें ये भाई पर्सनालिटी डेवलप हो गई, इंसान अच्छा बन गया, चलने का ढंग हो गया, पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो गई, बात करने का तरीक़ा अच्छा हो गया। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बताऊँ, आपको शायद आपको नहीं मालूम हो,
वो एक बात ये है कि खिलाड़ी जो है एकदम सच्चा होता है दिल का। अगर वो गलत काम भी करके आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर लेगा कि भाई देखो ये हमने गलत काम किया, अब इसका कैसे खामियाजा भुगता जाए। दूसरी चीज़ सच्चा होता है, ईमानदार होता है, दूसरों की मदद करता है और समाज सेवी भी रहता है खिलाड़ी। ये सब देखा जब हमने टीवी पे, तो हमने कहा कि वर्दी तो चलो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर पर्सनालिटी डेवलप करनी है हमें, या हमें अच्छा बनना है, या हमें अच्छा बोलना है, बैठना अच्छा तरीके से सीखना, तो स्पोर्ट्स से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो एक तो ये प्रेरणा मिली। दूसरे हमारे घर वालों ने भी, जब हमने ये बगावत की घर में कि भाई हम खेलेंगे और वर्दी पहनेंगे, तो उन्होंने कहा वर्दी पहन लो लेकिन खेलो लो नहीं। तो भाई हमने कहा नहीं, हम खेलेंगे भी और वर्दी भी इंशाल्लाह पहनेंगे। तो वो सब घर वालों ने भी मदद की, जिसमें हमारे रिश्तेदारों ने बहुत परेशान किया हमको, जो ख़ासकर हमारे मामू ने। हमको भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अगर वो परेशान ना करते तो आज हम इस मुकाम पे ना पहुँचते। और उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो कुछ मर गए हैं, कुछ ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको इस बात से किसी की बुराई या किसी को परेशान करने की सलाहियत ख़त्म करे और अच्छी नेक राह पे चले वो लोग। मेरी दिल से दुआ है उन लोगों के लिए। कस्टम डिपार्टमेंट की जॉब एक टफ जॉब होती है। सर्विस पीरियड के दौरान कोई ऐसा वाक़या जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा हो? 2 वाक़ये ऐसे हुए कि एक बार हम लोग बहराइच गए थे, वहाँ पर किसी को पकड़ने गए थे, स्मगलर को। तो वहाँ पर ये हुआ कि रात हो गई बहुत, तो हम लोग थोड़ा सा जंगल में गलत रास्ते भड़क गए और हमारे लोग जो थे वो दूसरे रास्ते पे चले गए और मैं और एक सिपाही दूसरे रास्ते पे आ गए। और वहाँ शेरों की आवाज़ आ रही है, चीतों की आवाज़ आ रही है, हाथियों की आवाज़ आ रही है। बहराइच के आगे एक जंगल है, वहाँ पर उसको मीरपुरवा कहते हैं। तो वहाँ पर ये समझ लिए कि बस समझ रहे थे कि अब मौत आ गई, क्योंकि वो लोग मिल नहीं रहे थे, जो लोग हमारे साथ थे बेचारे वो भी भटक गए थे। लेकिन मसला ये रहा कि जो हमारे साथ सिपाही था वो कह लेंगे मैडम आप घबराइए नहीं, हमारे पर कोई परेशानी है, पहले हम आपको आगे नहीं करेंगे, हम आगे आएंगे। बहुत अच्छा इंसान था वो। तो वहाँ पर भी बड़ा एक चैलेंज हुआ कि रात भर हम लोग एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। फिर जब सुबह हुआ तो वो लोग फिर ढूंढ ढांड के लोगों से पूछ पाछ के हम लोगों की तरफ आए और हम लोगों की जान बची। दूसरा वाक़या ये हुआ कि मैं कस्टम में पोस्ट थी गोमती नगर में, तो वहाँ पर रेड डालनी थी नाका हिंडोला पर। तो नाका हिंडोला में जब हम लोग रेड डालने गए, वो सिगरेट इम्पोर्टेड सिगरेट थी, तो वहाँ जब रेड डालने गए तो वहाँ पर एक ये नेता था, इसका नेता था, मतलब नाम नहीं लेंगे उनका हम। तो वो उसने बहुत भीड़ इकट्ठा कर ली और कुछ 2-4 सरदार भी आ गए। उन लोगों ने भी सोडे की बोतलें मारना शुरू कर दी। तो हमारे साथ में जो लोग थे वो तितिर बितिर हो गए, भाग गए, क्या हुआ, लेकिन अकेले बचे हम। उसने हमको अंदर बंद कर लिया एक कमरे में और कहने लगा कि इनको तभी छोड़ेंगे जब हमारा सामान छोड़ेंगे ये लोग कस्टम वाले। तो सब लोग चले गए। हम फ़ोन कैसे मिलाएं, क्या करें, कैसे यहाँ पर कैसर बाग में एक CEO थे, वो हमारे जान पहचान के थे। कैसे कैसे करके हमने उनको कांटेक्ट किया कि भाई हम यहाँ फंस गए हैं, बहुत परेशानी हो रही है, ये लोग मार डालेंगे हमको। और हमारे अधिकारी वहाँ जो थे वो लोगों को कोई खबर ही नहीं, ये लोग भाग के पता नहीं कहाँ चले गए, जो हम लोगों को छोड़ के हमारे साथ जो कुलीग गए थे। तो 12 लोग आया दरोगा और उसने इसको नेता को बहुत डांटा वाटा, भी ताला खुलवाया। ताला खुलवा के हमें नाका हिंडोला अपनी जीप में ले गया। नाका हिंडोला थाने में हम लोग बैठे। फिर हमारे एक अधिकारी आए वहाँ पर, तो हमने उनसे कहा भी कि सब कुछ तो हो गया, अब मौत ज़िंदगी तो बची थी। वो कहिए तो दरोगा जी हमारे जान पहचान, तो हमने बुला लिया और हमारे साथ कोई आया नहीं यहाँ बचाने के लिए हमको। उन्होंने कहा नहीं हम लोगों को देर से पता लगा, या जो भी व्हाटएवर। तो उन्होंने फिर दरोगा जी ने हमको, हमारी गाड़ी वहीं खड़ी थी, अपनी कार से गए थे, ये लोग जीप से गए थे। तो खैर गाड़ी लेके हम वहाँ से आए। ये समझ लिए कि बस अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी। आप आज भी बिना हमसफ़र के अपनी ज़िंदगी अकेले गुजार रही हैं, ये हालात का फैसला था या आपका? नहीं हालात कुछ नहीं थे, अल्लाह का शुक्र था। बड़े अच्छे ऑफ़र भी आए शादी के लिए भी, बड़े मतलब जल्दी किसी को इतने ऑफ़र नहीं आते जितने हमारे लिए आए। लेकिन हमने दिल में ये सोचा कि अगर हम शादी कर लेंगे तो जो मुकाम हम हासिल करना चाहते हैं वो मुकाम नहीं हासिल कर पाएंगे। तो हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरफ पूरा लगा दिया, डिवोट कर दिया कि हमें ज़िंदगी में अपना कुछ करना है, अपने वतन का नाम रोशन करना है। शादी करके रोटी बनाना और खाना खिलाना शौहर को, ये हमारे बस की बात नहीं थी।
हम लोगों ने भाई उनकी जो मर्ज़ी थी, उनका नहीं दिल था कि शादी करने का, अपने घर वालों का सपोर्ट करना था। मेरे अम्मा अब्बा का इंतकाल हो गया था, तो उसके वजह से हम लोग को उन्होंने सपोर्ट किया। तो हम लोग को ये भी हुआ कि सही है, जैसे हम लोग का भी कौन देखेगा सब लोग, तो इसके वजह से उन्होंने शादी नहीं करी। यही रीज़न था उनका ना शादी करने का, कि हम लोग को उनको देखना था, पढ़ाई लिखाई करानी थी, हमें बुटीक करवाना था, बहन की शादी करनी थी। इसके वजह से उन्होंने शादी नहीं करी। और स्पोर्ट्स में भी रही वो, और फिर इतनी अच्छी नौकरी में भी आई। शादी करके तो सब नहीं कर पाती ना वो, यही वजह थी बस। बहुत खुशी होती है हम लोग को, अपना सर वो हो जाता है कि भाई अल्लाह मियाँ ने इतना उनको नवाजा है, इतना इज़्ज़त दी है दुनिया में, हम लोग भी खुश होते हैं, उनके ज़रिए हम लोग को भी इज़्ज़त मिलती है। यही खुशी है बस, और क्या। अल्लाह खुश रहें वो। समाज सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? और शुरू से देखिए, मैं बताऊं आपको कि मैं 5वें 4थे क्लास में थी। वो नॉर्मल स्कूल है कि यहाँ पर, उसमें मैं पढ़ती थी। तो हम एक दिसंबर का महीना था, बहुत ठंड पड़ रही थी, मतलब ऐसी ठंड पड़ रही थी कि आदमी अगर लिहाफ भी ओढ़ के बाहर निकले तो ठंड लगी उसको। तो हम कोट पहने थे और नीचे स्वेटर पहने थे, उसके नीचे भी इनर पहने थे, छोटे से थे बिल्कुल। तो एक जब हम लौट के स्कूल से अपना बैग लेके कंधे पे आ रहे थे, 2-3 और भी लोग थे हमारे साथ, सहेलियाँ हमारी छोटी छोटी, सब लोग हम लोग थे, मैं कल 6-7 साल के होंगे। तो वहाँ पर एक औरत और एक आदमी एक बच्चे को लेके भीख मांग रहा था। ये शुरू से हमारी वहीं से शुरुआत हुई है। तो हमने अपनी दोस्तों से कहा, यार ये हम लोग इतना पहने हुए हैं और ये बेचारा जो है बच्चे को लेके अपने, तो कितना तकलीफ़ में है ये। तो हमने वो अपना कोट उतार के उस बच्चे को दे दिया और घर आए नॉर्मल तरीके से बिल्कुल। जब घर आए तो अम्मी ने पूछा, हमारी माँ ने, हम लोग माँ कहते थे, माँ ने पूछा कि ये स्कूल गई थी, कोट कहाँ गया? तो हमने बड़े डरते डरते कहा अम्मा से कि हमने, माँ ऐसा है कि वो एक फ़कीर की बच्ची वहाँ लेटा था, बच्चा था, बच्ची मालूम नहीं, लेकिन उसके जिस्म पे सिर्फ कपड़े थे, गर्म कपड़ा कोई नहीं था। तो हमने उसको दे दिया, उन्होंने भी चिमटों से मारा। अब हम ये नहीं समझ पाए कि हमने तो नेक काम किया है और पिट क्यों रहे। चलो भाई, माँ के आगे बोल तो सकते नहीं थे, इस ज़माने की तो अम्मा थी नहीं, उस ज़माने की थी। तो अम्मा ने 2 दिन खाना नहीं दिया, एक दिन तो बिल्कुल ही नहीं दिया। दूसरे दिन हमसे कहने लगी कि भूख लगी? हमने कहा हाँ लगी अम्मा, दे दिए थोड़ा सा खाना, तो दे दिया। फिर शाम को हमको एक हमारा छोटा सा कमरा था जिसमें हम लोग बैठ के सब लोग डिस्कस करते थे फैमिली के बारे में, वहाँ बुलाया हमको और हमसे कहने लगी कि तुमने जो ये काम किया है, तो तुमने काम तो अच्छा किया है, लेकिन एक काम हमने भी बहुत अच्छा किया, वो तुम पूछो हमसे। हमने अम्मा इतना पीट लिया, आप क्या पूछे आपसे, जो पीट गए ठीक, नहीं कल पूछो हमसे कि हमने क्या काम अच्छा किया। तो हमने, चलिए बताइए आप क्या किया। कल तुम्हें ठंड का तो एहसास हो गया कि ठंड कैसी होती है, लेकिन तुम्हें भूख का एहसास नहीं था। तो भूख जो थी वो तुम्हें दी हमने, कि आप कभी किसी गरीब को भूखा देखो अगर, तो अपने पे सोचो कि तुम अगर भूखी रही तो क्या तकलीफ हुई तुम्हें। तो तुम्हें ज़रूरी है ज़िंदगी में कि ठंड से सबको बचाओ, अगर जितना बचा सकती हो, और किसी को भूख लगी हो तो अपना खाना उठा के उसको खिलाओ तुम, इसलिए हमने तुम्हें ये सज़ा दी है। तो हमने, अम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने सबक दे दिया और इंशाल्लाह हम यही करेंगे। तो वहीं से समाज सेवा शुरू हो गई। हमारे बच्चों की शादी कराना, बच्चों को ट्रेनिंग देना, लड़कियों को सिलाई कढ़ाई के, इसमें हमारी बहन ने भी बहुत साथ दिया, नाहिद खान, नुसरत खान, इन लोगों ने बहुत साथ दिया। फिर हम लोगों ने एक छोटा सा बुटीक खोल के बच्चों की ट्रेनिंग के लिए सिलाई कढ़ाई मशीनें दी, उनकी शादियाँ कराई। ये सब चीज़ें हम लोगों ने मिल के, बहनों ने, एक बहन तो बाहर है हमारी, तीनों बहनों ने मिल के किया। तो वहाँ से हमने, जो हमारी माँ ने दिया हमको, उससे बड़ी दौलत हमें कोई मिल नहीं सकती थी कि किसी की भूख का एहसास करो, किसी की ठंड का एहसास करो, किसी की परेशानी का एहसास करो, ये सब तुम्हें करना ज़रूर। फिर ये सिलसिला जो चला तो चलता ही रहा। फिर हम लोगों ने अभी भी सालों से हम लोग कर रहे हैं, बच्चों को, ये लड़कों को ट्रेनिंग कराते हैं मोटरसाइकिल की, कि भाई वो बच्चे किसी भीख ना मांगे, किसी काबिल बन जाए।
दूसरे हम लोगों ने हम लोगों ने एक टीम बनाई, टीम लखनऊ। उसमें हम लोगों ने ये तय किया कभी भी कोई अचानक कोई आपदा आ जाती है तो उसमें हम लोग, जैसे बाढ़ हो गई या ज़लज़ला आ गया, तो अभी हम लोगों ने केरल में बहुत करोड़ों रुपए का सब लोग इकट्ठा करके हम लोग सामान ले गए, बाढ़ में बांटा दोनों बार। इधर बनारस में कई जगह जहाँ जहाँ बाढ़ आई, जहाँ जहाँ परेशानी आई, तो हमारी टीम लखनऊ जो है वो ये मदद करती है, आज भी कर रही है। अभी कोरोना में हम लोगों ने बहुत सामान बांटा, जो अल्लाह ने दिया हम लोगों को, सिलेंडर उनको प्रोवाइड कराए, जाके अस्पतालों में एडमिशन कराया, ये सब हम लोगों की टीम ने मिलके, मैं उसकी अध्यक्ष हूँ, मिलके किया इसको। तो ये सिलसिला अब चलता ही रहा। फिर हमने एक सोसाइटी खोल ली अपने एहसास ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के थ्रू हम सबको मदद करते हैं। जो बच्चियों की शादी नहीं होती है उसमें जो भी मदद कर सकते हैं वो करते हैं। हमारी टीम जो है वो लड़कियों की शादी, अभी 10-15 दिन पहले भी हमारी टीम ने जो है 12 लड़कियों की शादी करी एक मदरसे में, और उनको पूरा जहेज़ दिया और लड़कों को इस काबिल बना दिया कि वो लोग अपनी बच्चों को, बीबी को पाल सकें। मेरी अम्मा तो खैर घरेलू थी, हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे, और हमारे क्या जो बड़े बाप थे, जो हमारे क्या बड़े बाप की लड़कियां थीं, उन्हीं ने विरोध किया। अपने हमारे अब्बा को बहुत वो करती थी कि आप क्यों खेलने दे रहे हैं, आप बिल्कुल लड़का बना दिया लड़की को, मगर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। ये हमेशा अपनी मर्ज़ी से खेलती रही। माशाल्लाह इतने अवार्ड लिए कि कोई, हम तो कहते हैं आज तक किसी ने देखा ही नहीं हमने कि किसी के इतने अवार्ड हों। हम लोग ने अपने घर में रह के सपोर्ट किया, और सब जगह जहाँ कहती थी वहाँ जाते थे। ये था, बस ये नहीं है कि हम लोग घूमना फिरना भी हम लोग को सब साथ में रहता था, सब लोग पूरा परिवार रहता था। Hello, my name is Namira Khan and Nigat Khan is my grandmother. She loves me a lot. She take care of me a lot. I love her so much. ऐसा हमने सुना है आपने हिंदी फीचर फिल्म विरक्त में एक्टिंग भी की है। देखिए, सार्थक पिक्चर में हमें प्रसाद साहब हमारे भाई की तरह हैं। उन्होंने हमको कहा कि आप इस पिक्चर में काम कर लिए। हमें काम वाम तो आता नहीं ना, हमने कभी एक्टिंग की, हम लोग नेचुरल हैं, खिलाड़ी हैं, तो कुछ नहीं। लेकिन ये कि हमने कोशिश की, उन्होंने कहा हमसे कि आप कर लेंगी, तो हमने उनकी बात को अहमियत दी और किया। हम उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं दिल से। अल्लाह मियाँ उनको तरक्की दे और इसी तरह वो आगे भी फिल्में बनाते रहें। कोशिश की हमने। अब देखिए, कामयाबी तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो पब्लिक बताएगी कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ठीक किया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ठीक किया है, और इंशाल्लाह देखिए आगे क्या होता है, क्या करना है क्या नहीं करना। आपने जो इस मुल्क के लिए इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी, देश का नाम रोशन किया, इन सब में आपके दोस्तों परिवार वालों का क्या सहयोग रहा? देखिए, मेहनत तो हमारी थी और कोशिश भी हमारी थी और सोच भी हमारी थी, लेकिन ये सब चीज़ें बेकार होती हैं जब तक आपको कोई सपोर्ट ना करे। तो हमारे परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया, हमारे भाइयों ने, बहनों ने, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया हमारी भतीजियों ने, जो माशाल्लाह सबकी शादी हो गई है। सामिया नाम है, सानिया नाम है और सदफ़ नाम है। उन लोगों ने बहुत हमारे मतलब हर कदम पे मदद की। बहनों भी है हमारी, कहीं जाते थे तो उनको कपड़े बनाना, रखना, लिखाना, ये सब करना, ये सब हमारी बहनों ने किया। दोस्तों ने भी मदद की। कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती थी, बहनें गुल्लक करती थी, उसमें से थोड़ा निकाल के दे दिया कि जूते ले आए या बॉल ले आए या बैट ले आए। तो ये सब चीज़ें हुई। तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी होता है, और दोस्तों को मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। तो और दूसरे मुल्क के लिए हमने अपने लिए तो किया ही, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी हर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मादरे वतन जिसको बोलते हैं, हमारा वतन जो है हमारे लिए पहले होता है। माँ पहले होती है, उसके बाद हमारा वतन होता है। जो इज़्ज़त हमारे दिल में वतन के लिए होती है वही माँ के लिए भी होती है। तो वतन हमारा माँ के बराबर होता है। तो हमने जो भी किया अपने वतन के लिए, वो हमने इसलिए किया कि हमारे वतन का दुनिया में नाम रोशन हो और हमारा भी नाम कहीं छोटा सा आ जाए कि भाई हमने भी कोशिश की वतन के लिए कुछ करने के लिए। तो इसलिए हमने ख़ास करके अपने वतन के लिए और अपने लिए खेला और समाज सेवा की, नौकरी की और खिलाड़ी बने, और ये सब चीज़ें करके एक मुकम्मल इंसान बनने की कोशिश की। अब बने या ना बने ये तो आप लोग बताएं। सार्थक शख्सियत के मन से आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी?
लेकिन ये ज़रूर है कि मैं शासक जो हमारी संस्था है प्रसाद साहब की, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगी कि लड़कियों को, जैसे उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि अरे आप लड़की हैं कर लेंगी, तो मुझे ज़रा सा अजीब सा लगा कि भाई लड़की क्यों नहीं कर लेगी, ऐसी बात क्यों कर रही है। तो लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं, चांद पे जा सकती हैं, पायलट बन सकती हैं, खिलाड़ी बन सकती हैं, तो पिक्चर में क्यों नहीं काम कर सकती। अब ये पिक्चर में और काम देंगे हम और करेंगे, अब तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ये सार्थक फिल्म वालों से करना चाहती हूँ कि ये मैसेज दीजिए कि लड़कियाँ अपने पैरों पर खड़ी हों, एजुकेटेड हों, टेक्निकल हैंड हो और अपने पैर, कल को अल्लाह ना करे, भगवान ना करे कि आपके परिवार में कोई परेशानी आ जाती है, आपकी शादी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है आपके यहाँ, तो वो लड़की अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार को संभाल ले। सबसे बड़ी चीज़ तो ये, और एजुकेशन भी साथ में और टेक्निकल भी साथ में, यही चीज़ें लड़कों को भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये माँ बाप, चैरिटी बिगिन होम होता है, तो माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चियों को, खासकर मुस्लिम में और थोड़ी जात वालों में, लड़कियों को बाहर निकालना बुरा समझते हैं, नहीं, गलत है ये। माँ बाप का ये होना चाहिए कि माँ बाप अपने बच्चों को, बच्चियों को, खासकर बच्चियों को इतना ज़्यादा एजुकेटेड और इतना ज़्यादा टेक्निकल हैंड कर दे कि कल को वो किसी की मोहताज ना हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, अपना काम खुद करें और अपनी पहचान बनाएं। क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ ऐसी जो बेचारी घर में घुट घुट के मर जाती हैं, शादी हो जाती है, मियाँ मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्योंकि वो किस काबिल नहीं है। अगर वो इस काबिल हो तो ना मियाँ मारेगा, ना पीटेगा, ना ससुराल वाले परेशान करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप में काबिलियत होगी तो आप हर चीज़ को फेस कर लेंगे। जैसे हमने इतनी मेहनत की, इतनी मुकाम पे पहुँचे, अल्लाह ने पहुँचाया, तो अपनी काबिलियत से पहुँचे। अगर हम कुछ नहीं पढ़े नहीं होते या अच्छे ख़ानदान से नहीं होते तो नहीं होता ऐसा। तो मसला यही है कि जब आप किसी काबिल होंगे तभी आप किसी को मदद कर सकते हैं, अपने परिवार को भी कर सकते हैं, ख़ुद को भी कर सकते हैं, बच्चों को भी कर सकते हैं। अब आप एजुकेटेड नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, आप नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा काम ये माँ बाप का है कि बच्चों बच्चियों को जो वो चाहते हैं वही कराएं, ज़बरदस्ती नहीं करें कि भाई नहीं आपको डॉक्टर बनना है, और वो डॉक्टर बनना नहीं चाह रहा है, वो खिलाड़ी बनना चाह रहा है, वो इंजीनियर बनना चाह रहा है, तो वो ना करें, उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती मत करें। दोस्ती का अंदाज करके, दोस्त बना के बच्चों को पाले ताकि वो एजुकेटेड हो, टेक्निकल उनमें हो और अपने परिवार को जब भी उनको मुसीबत पड़े तो वो खड़े होकर मदद कर सके उनकी। ये मेरा अपने ख्याल है, लेकिन ये समाज में भी जाना चाहिए आपकी टीवी के थ्रू। निगत जी, अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी यादें और तजुर्बे हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमें इंटरव्यू लिया हमारा, और हम इस काबिल नहीं थे वैसे, लेकिन आपने लिया इंटरव्यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगी आप इससे ज़्यादा तरक्की करें, इससे ज़्यादा आप अपना नाम पैदा करें, अपने परिवार का, अपने मुल्क का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम बात कर रहे थे निगत खान जी से, जिनकी पूरी ज़िंदगी इस बात की मिसाल है कि कुछ भी बड़ा करने के लिए पाबंदी आपका रास्ता तब तक नहीं रोक सकती जब तक आप खुद न रुक जाना चाहें। रुक जाना नहीं तो कहीं हार गई, इस गीत को अपनी ज़िंदगी का फलसफा मानने वाली निगत खान जी लखनऊ की सरजमी की शान है, जिस पे हम सबको फ़ख्र होना चाहिए। इसी के साथ मैं खुशबू खान आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।